जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का ज्येष्ठ मास के 15वें दिन की कथा में। स्कंद जी बोले कि हे विप्र लोग, कपिल मुनि ने राजा सागर तथा ऋषि गणों से पूछा कि आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो तथा मेरे समीप किस लिए स्थित हो। वह लोग बोले कि भगवान, जय परम धर्मात्मा राजा सागर शोक दुख से व्यापत होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा सागर के दुख का कारण सुनिए। हे भगवान, आप अखिल के ज्ञाता हैं। हे विभो, बलवान 60,000 पुत्रों से युक्त होकर राजा सागर ने अश्वमेध जग आरंभ किया और संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया है। जब अश्वमेध जग आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों के तथा अनेक सैनिकों के साथ जग अश्व जग तित्र पर छोड़ा गया, तब वह घोड़ा भ्रमण करता हुआ अचानक अदृश्य हो गया। उस जग अश्व के अदृश्य हो जाने पर उन वीरों ने बिलप्यद त्रिलोक्यों में खोज किया और अलग अलग समस्त पृथ्वी दल के भागों को देखा। तदंतर वह सब सागर पुत्र भ्रमण करते हुए संलग्न भूग्रह में गए। हे ऋषि श्रेष्ठ, इसके आगे का समाचार हम लोग नहीं जानते हैं। उन सागर पुत्रों के खोज करने के लिए हम लोग आपके समीप आए हैं। समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषि लोग, इस कर्म को गुप्त रूप से इंद्र ने किया है और मेरे समीप बांधकर संभ्या अपने लोक को चला गया। राजा लोग तो तथा राजमंत्री और जग अश्व के रक्षक लोग मुझको चोर समझकर संभ्या बांधकर पीटने लगे। तदंतर क्रोधा अग्नि से वह सब सागर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया है। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर विलाप करते सागर को संभ्या उठाकर अपने हाथों से सागर के मुख कमल को पहुंचा और मधुर वचन से बोले कि हे राजश्रेष्ठ, व्यय न करो, तुम अपने राज्य को जाओ, तुम्हारे 100 जग पूर्ण हो जाएंगे। मेरी अनुग्रह से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है उस दुष्ट बुद्धि के कारण अहल्या में इंद्र की कामुक बुद्धि होगी तथा गौतम ऋषि से शाप मिलने पर जोनि से हीनित होकर रहेगा। राजा सागर को वर तथा इंद्र को शाप देकर पुण्य राजा सागर से बोले कि हे राजन, तुमको प्रिय पुत्र हो, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र की सत्या नाम की श्रेष्ठ स्त्री होगी। उसके शूर सत्य प्राकार में पुत्र अवश्य होगा और वह भागीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण होगा तथा शस्त्र अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यावान और पवित्र आचरण का होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर दुष्कर तप को करेगा और तप के प्रभाव से देवसरिता जानवी गंगा को स्वर्गलोक से पितरों के उद्धार के लिए ले आएगा। उस गंगा के जल बिंदु के स्पर्श से 60,000 आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर बैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने के कारण उस समय के बाद भागीरथी नाम से गंगा की प्रसिद्धि होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन को सुनकर रीतिवजों के साथ कपिल जी का पूजन तथा उनको नमस्कार राजा सागर अपने पूर्व नगर को गए। तदंतर बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक 100 दिवस में सती सुभगा के पुत्र पैदा हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे इंद्र पुत्र के समान उस पुत्र का विशिष्ट ऋषि ने आकर जातकर्मादि संस्कार किया। जन्म के समय गोदान तथा अनेकों अन्य दान देकर अन्य जनों को वस्त्र दान आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का भागीरथ नाम रखा। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर पौत्र का विधिवत उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र समस्त विद्याओं का, हाथी घोड़ा रथ आदि का तथा समस्त कलाओं का ज्ञाता हो गया। इस प्रकार 16 वर्ष के पूर्व समस्त विषयों का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्यभार को सहन करने में समर्थ महान ओजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार कर उस सुजन्मा भागीरथ को राज्य दे दिया। तदंतर पितामह दादा का राज्य पाकर राजा भागीरथ समस्त पृथ्वी मंडल का पुत्रवत पालन करने लगा। इसके बाद राजा सागर राज्यभार में निर्वृत्त होकर परम सुख के भागी हुए। तो दोस्तों, इसी तरह 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
आप सभी का धन्यवाद।